हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीएन एजुकेशन सेंटर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोली दर्पण से फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है, इसके पहले हम आपको एक क्विज सुना देते हैं। प्रेम सिर्फ ईश्वर और अपने काम से करो, प्रेम सिर्फ अपने ईश्वर और अपने काम पे करो, क्योंकि ये कभी धोखा नहीं देते, क्योंकि कभी धोखा नहीं देते। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक मेरा है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो इसको पढ़ने के लिए आपको एक फिगर ड्रॉ करना है, जो इस प्रकार से फिगर है। ठीक है, तो एक अवतल दर्पण आप ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार, और इसमें एक आपतित किरण आएगी। ठीक है, किसके मुख अक्ष के समांतर, और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के लौट जाएगी। इस तरह से एक किरण खींचना है। दूसरा किरण इसके बीच से लंब रेखा खींचना है, जो केंद्र से होकर के जाएगी, और ये लंब रेखा जो है इनको दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि इनके कोणों को क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। और ये दोनों कोण आई और आर कहलाते हैं अपवर्तन के नियम से। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लिखेंगे व्यंजक क्या है, व्यंजक यानी कि अपवर्तन का नियम। क्या है? अपवर्तन का नियम। अपवर्तन के नियम से, है ना। अपवर्तन के नियम से, तो अपवर्तन का नियम क्या बोलता है? जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने तल पे गिरता है तो टकरा करके उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? अपवर्तन का नियम। तो ये क्या करता है? अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपतन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? सदैव बराबर होते हैं। तो ये क्या हो, तब लिखेंगे हम यहाँ पे आपतन कोण, लिखेंगे आपतन कोण, आपतन कोण बराबर हो जाएगा परावर्तन कोण। कोण के, ठीक है, आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण से। किसके नियम से? यानी कि परावर्तन के नियम से। तब हम कह सकते हैं कि कोण ए बी सी, मतलब कोण ए बी और ये सी मतलब कोण आई, बराबर होगा किसके? कोण कोण सी बी एफ के, मतलब ये वाला कोण क्या हो जाएगा? सी बी और एफ से। तो ये हमें निकल के आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। क्या मिल जाएगा? समीकरण नंबर 1। इसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ए बी और सी पी, यानी कि ये एक समांतर रेखा है, क्योंकि इस पे एक तिर्यक रेखा काट रही है। क्या कर रही है? एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि ए बी समानांतर है सी पी के। क्या स्पष्ट होता है? ए बी समानांतर है सी पी के। ठीक है, अब यहां से हम देखेंगे कि क्या ये कोण और ये कोण बराबर है, तो इसको हम निकालेंगे। तो यहां से निकालेंगे, सत्यापित करेंगे यहाँ से कि क्या ये कोण और ये कोण बराबर हैं। किसके नियम से? एकांतर कोण के नियम से। तो जब एकांतर कोण, तब क्या हो जाएगा? यहाँ लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर हो जाएंगे कोण किसके? किसके हो जाएंगे? कोण बी सी एफ के। बी सी एफ के किस नियम से होगा? एकांतर कोण। क्या हो जाएगा? एकांतर कोण के नियम से। क्या हो जाएगा? एकांतर कोण। क्या लिखेंगे? एकांतर कोण, और आपका इक्वेशन नंबर हो जाएगा ये 2। समीकरण आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तब यहां से हम लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 व
2 से। तो समीकरण 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे तो कोण ए बी सी कॉमन है, यानी कि x को नहीं लेना है, यानी कि ये खत्म कर देंगे यहीं पे, और यहाँ पे आ जाएगा कोण सी बी एफ। क्या निकल के आ जाएगा? सी बी एफ, और यहाँ से निकल के आ जाएगा कोण बी सी एफ। ठीक है, अब यहां से हमें क्या पता चलता है? कोण बी ये वाला, और कोण सी मतलब ये वाला, यानी कि दोनों कोण क्या हैं? बराबर हैं। दोनों कोण क्या हैं? बराबर हैं। जब दोनों कोण बराबर होते हैं तो उसके ठीक सामने वाला कोण भी क्या रेखा क्या होगा? इसके और इसके ठीक सामने वाला रेखा क्या हो जाएगा? बराबर होगा। क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और ये किसके नियम से होगा? समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज से। किसके? समद्विबाहु त्रिभुज के, यानी कि जिस दो कोणों का मान बराबर और जिन दो भुजाएं क्या बराबर होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। तो यहाँ से हम ले सकते हैं सी एफ बराबर हो जाएगा एफ बी के चाहे बी एफ के। तो यहाँ से हम लिखेंगे सी एफ बराबर हो जाएगा बी एफ के। तो ये समीकरण नंबर आपका हो जाएगा 3। समीकरण नंबर हो जाएगा 3। अब यहां से हम लिखेंगे कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, क्या हो? छोटा हो, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तब हो जाएगा एफ पी और बी एफ दोनों क्या हो जाएंगे? ये रेखा और ये रेखा क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तब यहाँ पे हम लेंगे बी या लेंगे पी एफ बराबर बी एफ के। तो ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 4। समीकरण नंबर 4। तब यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 3 व 4 से। ठीक है, समीकरण 3 व 4 से। तो जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे बी एफ कॉमन है, यानी कि इसको हम नहीं लिखेंगे, यानी कि कट जाएगा, यानी कि बराबर क्या हो जाएगा? सी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ के। सी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ के। अब इसको आप चाहे तो समीकरण नंबर 5 मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 5 में पी एफ को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? पी एफ को जोड़ेंगे, तो दोनों पक्षों में। तो हम लिखेंगे समीकरण 5 में पी एफ जोड़ने पर अब देखिए, जब पी एफ दोनों पक्षों में जब पी एफ जोड़ेंगे तो हो जाएगा, देखिए सी एफ इजिकल टू प्लस सी एफ प्लस पी एफ इजिकल टू मतलब बराबर पी एफ प्लस पी एफ। अब जो है आपको पता है कि सी एफ की दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी सी एफ और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगा पी एफ। तो जब आप जो है सी एफ को यानी कि पी एफ में जोड़ेंगे तो ये टोटल दूरी पता चल जाएगा, यानी कि टोटल दूरी का मतलब हो जाएगा पी सी दूरी पता चल जाएगा, यानी कि इतना को हम लिखेंगे पी सी बराबर। अब ये हो जाएगा 2 पी एफ। अब जो है चिन्ह परिपाटी के अनुसार हमें पता है कि पी सी बराबर यानी कि जब जो किरण की दिशा यानी कि प्रकाश किरण की दिशा अगर ऐसे जा रही है उसके विपरीत दिशा में जब हम मापते हैं तो माइनस हम लेंगे, तो क्या हो जाएगा? यानी कि इसको हम क्या मानते हैं? त्रिज्या। क्या है? त्रिज्या है, तो माइनस आर हो जाएगा। उसके बाद पी एफ आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा क्या होता है? फोकस दूरी होता है, और इसको हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि जब हम विपरीत दिशा में मापेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा ये भी। ठीक है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। ठीक है, अब इसी वैल्यू को इसमें हम पुट करेंगे, तो पीसी के जगह पे हम क्या रखेंगे?
माइनस आर बराबर 2pf के जगह पर हम रखेंगे -2f। अब इस माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इसी चीज को हम लिखते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा r इज इक्वल टू 2f। अब इधर मल्टीप्लाई में है तो जब पक्षांतर करेंगे तो f बराबर हो जाएगा r/2। ये हमारा जो है एक ये सॉल्व हो चुका है, सत्यापन हो चुका है फार्मूलाज। तो क्या हो जाएगा, यानी कि f बराबर r/2। ठीक है, आई होप ये इक्वेशन या ये समीकरण समझ में आ चुका होगा, मतलब वक्र त्रिज्या और फोकस में संबंध समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आ चुका है तो आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि 1/f इजिकल टू 1/u प्लस 1/f में फार्मूलों को सत्यापित करना, फार्मूले को सत्यापित करना। तो आज के लिए इतना ही है। अब ये वीडियो समझ में आ चुका है, ये लेक्चर समझ में आ चुका है, तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, टेक केयर।